सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। हमने एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में ख़त्म कर लिया था। अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ फाइलम्स का डिस्कशन करेंगे और फिर बाकी बचे हुए फाइलम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और हम बाकी बचे हुए जो पार्ट है वो 4th लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो फाइलम पोरीफेरा स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरीफेरा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस बोलते हैं हम इस फाइलम के मेंबर्स को। ठीक है, मराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। अगर आपको ये समझ नहीं आया, लेक्चर 1 देखो, ये मत करना, सीधा फाइलम्स पे आ जाओ। वो इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वो देख कर आना तो ये समझ में आएगा। ठीक है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन बहुत पुराने लेवल का है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है स्पॉन्जेस में। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो एंट्री लेता है, माइन्यूट पोर्स होते हैं इसमें, ऑस्टिया माइन्यूट पोर्स होते हैं। एक सेकेंड, ये ऐसे ये माइन्यूट पोर्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये माइन्यूट पोर्स हैं, ये वाले जो हैं। ठीक है, और जो बॉडी हो सेंट्रल, ये जो सेंट्रल कैविटी है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। और ये एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे हम ऑस्कुलम बोलते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। सब कुछ एक ही ओपनिंग से होता है इनका, पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना। ये है ओपनिंग, ये देखो, ये एक ही ओपनिंग है, इसी से फूड आएगा, इसी से एक्सक्रीशन होगा। और ये स्पॉन्जोसील है, इसके अंदर ये सेल्स होते हैं अंदर, जिसको हम कोआनोसाइट्स बोलते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ठीक है, चलो, सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जोसील बोलते हैं, और एक सिंगल कैविटी होती है ऑस्कुलम बोलते हैं। एक ओपनिंग होती है मतलब, और इसे हम फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, कोआनोसाइट्स और कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। स्पॉन्जोसील कैविटी को लाइन करते हैं वो। और डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। बॉडी जो होती है स्केलेटन से सपोर्टेड होती है, और स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स की बनी होती है। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक ही में मेल है और एक ही में फीमेल है। एग्स और स्पर्म्स हैं जो हैं वो सेम इंडिविजुअल में ही बनते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमीट से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसमें बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और लार्वल स्टेज होती है इसके डेवलपमेंट में, और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। ये हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं इसके। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन, अरे यार, साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। साइकॉन, साइफा याद रखना, SY। ठीक है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये है साइकॉन, ये है स्पॉन्जिला, सॉरी ये है स्पॉन्जिला, और ये है यू स्पॉन्जिया। ये जो है ना यू स्पॉन्जिया है ये वाला। चलो फाइलम सीलेंट्रेटा पढ़ते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसको हम नेडेरिया भी बोलते हैं, इसमें एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, ससाइल और फ्री लिविंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। और नेडेरिया जो नेम है इसका, वो कहाँ से डिराइव करा है, फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसिस्ट present on the tentacles and the body. Nidoblast are used for encouraged defense for the capture of prey. इसमें एक अलग से सेल्स होते हैं नीडोब्लास्ट, जिससे एनकरेजमेंट, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे के लिए यूज़ करते हैं। नेडेरियंस जो हैं जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, और माउथ ऑन हाइपोस्टोम।
डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है। सम ऑफ द निडेरियंस लाइक कोरल्स, जिसमें स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और निडेरियंस जो होते हैं वो 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं, वन इज पॉलिप एंड द अदर इज मेड्यूसा। द फॉर्मर is a sessile and cylindrical form like Hydra and Adamsia, whereas the latter is a umbrella shaped and free swimming like Aurelia or jellyfish. Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation metagenesis. पॉलिप जो होते हैं वो और मेडूसा जो होते हैं वो एसेक्सुअली, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली, एंड मेडूसा से पॉलिप बनते हैं ना तो वो सेक्सुअली बनते हैं लाइक ओबेलिया। एग्जाम्पल्स हो गए इसके फाइशेलिया, फाइशेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, एडम्सिया सी एनिमॉन बोलते हैं, पिन्नेचुला सी पेन बोलते हैं, गोर्गोनिया सी फेन बोलते हैं, मियंड्रीना ब्रेन कोरल बोलते हैं। डायग्राम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये जो है ये है हमारा ऑरेलिया, ये ऑरेलिया है, और ये एडम्सिया है पॉलिप, ये मेड्यूसा है, ये पॉलिप है। टीनोफोरा देखते हैं। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी में एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होती हैं, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, लाइट एमिट करती हैं, वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है बाई ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। प्लीरोब्रैंकिया एंड टीनोफोरा, याद रखना प्रियंका चोपड़ा से, पी फॉर प्रियंका, पी फॉर प्लीरोब्रैंकिया, सी फॉर टीनोप्लेना, सी फॉर चोपड़ा। फाइलम टीनोफोरा को याद रखना, और ये अपना बना हुआ है एग्जाम्पल, ये प्लीरोब्रैंकिया है। प्लेटिहेल्मिन्थीस भी पढ़ लेते हैं, चलो 10-15 मिनट का तो पढ़ो कम से कम लेक्चर, ऐसे पढ़ोगे बताऊँ अभी, चलो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस पढ़ो। दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं इसमें, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बींग्स में लाइक पैरासाइट्स अंदर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हुक्स एंड सकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स में, न्यूट्रिशन सक करना होता है ना उन्हें ह्यूमन बींग से, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं कॉल्ड फ्लेम सेल्स, जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, और एक्सक्रीशन में। ऑस्मो रेगुलेशन होता है गाइस सॉल्ट एंड H2O बैलेंस मेंटेन करते हैं, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट मैनी लेवल स्टेजेस से होता है, और सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, पी फॉर प्लेटिहेल्मिन्थीस, पी फॉर प्लेनेरिया, इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब ये जैसे पूरा प्लेनेरिया है, तुमने इसको बीच में से काट दिया, अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये तुमने इसको बीच में से काट दिया, बचा हुआ हिस्सा है ये नया बना लेगा, ये वाला बचा हुआ हिस्सा नया प्लेनेरिया बना लेगा, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल हो गया फेसियोला लिवर फ्लूक, एफ फॉर फेसियोला, एफ फॉर फ्लूक लिवर फ्लूक, टी फॉर टेनिया, टी फॉर टेपवॉर्म, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये हमारे पास टेपवॉर्म है और ये हमारे पास लिवर फ्लूक है। चलो एस्केहेल्मिन्थीस भी कर लेते हैं। फाइलम एस्केहेल्मिन्थीस, देयर द बॉडी ऑफ एस्केहेल्मिन्थीस सर्कुलर होती है, क्रॉस सेक्शन इसका, राउंड वॉर्म्स होते हैं इसमें, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। राउंड वॉर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सीडोसीलोमेट्स होते हैं। ये एक इकलौता एग्जाम्पल था एस्केहेल्मिन्थीस सीडोसीलोमेट्स का, लेक्चर 1 में हमने पढ़ ही लिया है इसको, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है विद अ वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिंग्स,
एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है वो बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं, ऊपर तक नॉट सेपरेट थे, इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। लाइक मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट और ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ये देखो, ये फीमेल है, बड़ी है ना मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यंग वंस रिसेंबल द अडल्ट, और इनडायरेक्ट भी होता है। एग्जाम्पल हो गया एस्केरिस विचरेरिया, एस्केरिस राउंड वर्म होता है, विचरेरिया फाइलेरिया वर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म होता है। ये मेल है गाइस और ये फीमेल है। फीमेल लंबी होती है, फीमेल जो है वो लंबी होती है, ठीक है। फाइलम एनेलिडा। नाउ मूव ऑन टू द फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा जो होता है, सॉरी गाइस, एनेलिडा जो होता है उसमें एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, समटाइम्स पैरासिटिक भी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं, और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी सरफेस जो होता है वो सेगमेंट्स और मेटामेयर्स बनाती है। फाइलम नेम एनेलिडा, लैटिन में इसको एनालस लिटिल रिंग डिनोट करता है ये, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं जो, और जो एक्वेटिक एनालिट्स होते हैं लाइक निरीज, इसमें लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया, और ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और जब जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें प्रेजेंट, और ये नेफ्रिडिया जो हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नीरीज जो होता है वो एक एक्वेटिक फॉर्म है, डाइशियस होता है ये, बट अर्थवर्म जो हैं और लीचेस जो हैं वो मोनोइशियस हैं। रिप्रोडक्शन सेक्शुअल होता है। एग्जाम्पल हो गया नीरीज, फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच होती है, और नीरीज और ये फेरेटिमा अर्थवर्म होता है, ठीक है। ये हमारे पास वो दे रखा है गाइस आपको, ये हमारा नीरीज दे रखा है, ये हमारा हिरुडिनेरिया दे रखा है, ठीक है। ब्लड सकिंग, ये सक करती है ब्लड, ये वाली। फाइलम आर्थ्रोपोडा पे आ गए गाइस हम, मुबारक हो आप लोगों को, सब लोगों को। हमारा आर्थ्रोपोडा रह गया, मोलस्क रह गया, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे ये पांचों फाइलम। और हम कुछ वर्टिब्रेट्स की कुछ क्लासेस भी देख लेंगे। बड़ा चैप्टर नहीं है गाइस ज़्यादा। अब हमने 2 लेक्चर इसके कर लिए, अब हम 2 लेक्चर में ही, सिर्फ 2 लेक्चर और लेगा ये चैप्टर, ठीक है। फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। अच्छे से हमने कर लिया, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड देख रहे हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, या मुझे आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मुझ में चाहिए हो, कुछ आपको मेरा गलत लगा हो, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। गाइस ये इम्प्रूवमेंट मैं बिलीव करती हूँ, मतलब इम्प्रूवमेंट तो होता ही रहना चाहिए। आप बड़े हो, टीचर हो, कुछ इससे मतलब नहीं है, अगर गलती है तो गलती है। आप लोगों को कुछ भी अगर कमी लगी हो लेक्चर में या कुछ और लगा हो तो मुझे बताना, उसको हम इम्प्रूव करेंगे और लेक्चर्स की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होगी। और मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वरना मैं तो बोर्ड पर ही पढ़ाऊँ, उस पर ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अभी एनसीईआरटी हाइलाइट्स ही कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम नोट्स से पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसमें आपको मज़ा भी आएगा। और अभी आप ये एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज़ पे फोकस करो। इसका ये मतलब है, मतलब आपका अगर चैप्टर थोड़ा बहुत देखा हुआ है, और अगर आपका देखा हुआ नहीं भी है तो आप यहाँ से आपको ओवरव्यू मिलेगा, और अगर आपका देखा हुआ है तो आपको बिल्कुल एंड टू एंड एनसीईआरटी का एक एक वर्ड समझ आएगा, और आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। कुछ मैं बोल रही होंगी, कुछ आप समझोगे। 1-2 बार लेक्चर्स देख लेना, ज़्यादा बड़े लेक्चर्स क्योंकि है नहीं, ऐसे 4-4 घंटे के लेक्चर हों तो मैं कह भी नहीं सकती 1-2 बार देख लेना, लेकिन मुश्किल से 20 मिनट के लेक्चर होते हैं, 20 मिनट से भी कम के लेक्चर होते हैं, तो रोज़ तो मतलब 1-2 बार तो देख ही सकते हो ना रोज़। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना अच्छा सा अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो, और लाइक कर दिया करो गाइस प्लीज़। अगर आप लोग लेक्चर इतने व्यूज़ आते हैं, अगर उतने लाइक्स आ जाएं तो
सपोर्ट थोड़ा दिखाओ यार, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और मेडिकल कॉलेज को अचीव करके ही छोड़ना। ये जो रिश्तेदार बोल रहे हैं ना, मुंह बंद कर दो सबका और तुम मचाओ ज़िंदगी में, ठीक है। चलो, एनिमल किंगडम का लेक्चर 2 कर लिया है, कल मिलेंगे लेक्चर 3 में। बने रहना जब तक, ये वाला इसके क्वेश्चंस कर लेना। फाइलम हमने एनिलिडा तक कंप्लीट कर लिया है, और बाकी हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हिम्मत मत हारो कभी ज़िंदगी में। ये एक अकेला एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद भी बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास। जिनका नीट नहीं हुआ है वो भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं गाइस, बहुत सक्सेसफुल। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं सक्सेसफुल लोगों के, वो मैं अभी गिनाने नहीं बैठूंगी गाइस, आप सबको पता ही होगा, इतने तो समझदार हो ना आप लोग। चलो, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।